बात रखने के लिए डंडा पड़ेगा। शिक्षकों का यह आरोप था कि एसएससी ने जिस एडिक्विटी नामक कंपनी को परीक्षा आयोजन की जिम्मेदारी दी वो पहले से ही तकनीकी खामियां और गड़बड़ियों के आरोप से घिरी है। फिर भी बार बार उसी कंपनी को जिम्मेदारी देना क्या महज लापरवाही है या कुछ और गहरा? क्या ये सुनियोजित खेल नहीं जिसमें छात्रों के भविष्य दांव पर लगाया जा रहा है? लाखों युवा हर साल मेहनत करते हैं, सालों का संघर्ष होता है, उनके परिवारों की उम्मीदें होती है। क्या यह सब कुछ एक ऐसी कंपनी के भरोसे छोड़ देना ठीक है जिसकी साख पर पहले से ही सवाल है? अभ्यर्थी कई मांग कर रहे हैं। एसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों में बहुत सारे विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को स्पष्ट किया। यह मांगे न केवल उनके हक की लड़ाई थी बल्कि एक पारदर्शी और निष्पक्ष व्यवस्था की स्थापना की तरफ इशारा कर रही थी। पहली मांग थी एडुकेटी पर प्रतिबंध। इस कंपनी के तकनीकी अक्षमता और संदिग्ध भूमि के चलते छात्र कह रहे हैं कि इसे परीक्षा आयोजन से हटाया जाए। दूसरा, परीक्षा और परिणाम की तारीखें तय हो। यूपीएससी की तरह वो भी कह रहे हैं कि एसएससी भी एक निश्चित कैलेंडर तैयार करे जिसमें परीक्षा और परिणाम की तारीखें शामिल हो। तीसरा, पारदर्शी नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया में पारदर्शिता हो ताकि अभ्यर्थी को शक ना रहे। चौथा, परीक्षा का उत्तर उचित हो, प्रश्न पत्र में गलतियां ना हो और एक ही सवाल अलग अलग पालियों में ना पूछा जाए। पांचवा, नियुक्ति में तेजी। भर्ती प्रक्रिया पूरी होने के बाद नियुक्ति तुरंत हो, ना कि पुरानी भर्तियों के कारण रुकी रहे। छठा, वेटिंग लिस्ट। चयनित अभ्यर्थियों के बाद वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। सातवीं, परीक्षा केंद्रों की सुगमता। केंद्र दूर दराज या पहुंच से बाहर ना हो। यातायात और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो। इसके अलावा प्रशिक्षित स्टाफ की मांग की थी निष्पक्षता के साथ कि केंद्रों पर जो प्रशिक्षित कर्मचारी हो। इसके अलावा अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार न किया जाए और तकनीकी खामियों का अंत हो। सर्वर धीमा, सिस्टम हैंग होने जैसी समस्याएं जो है वो खत्म कर दी जाए। अब यह कोई असंभव मांगे नहीं है या कोई ऐसी नाजायज मांगे नहीं है। यह एक ऐसी व्यवस्था की मांग है जो निष्पक्ष, पारदर्शी और अभ्यर्थियों के प्रति जवाबदेह हो। हर कुछ सालों में एसएससी का नाम बार बार विवादों में आता है। धांधली के जरिए, पेपर लीक के जरिए अभ्यर्थियों का भरोसा टूटता है तो फिर यह मांगे नाजायज नहीं लगती है। 2017-18 में जब लाखों युवाओं ने पेपर लीक के खिलाफ सड़कों पर आवाज उठाई थी तब कहा गया था कि सीबीआई जांच होगी, सुधार होंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। वही ढाक के 3 बार, ना कोई जवाबदेही तय हुई, ना व्यवस्था बदली। और अब जब 2024 में फिर वही कहानी सामने आई तो छात्रों को झटका लगा और इसी वजह से यह जो छात्र हैं ये खुलकर निकल कर सामने आए। लाखों अभ्यर्थी समझ ही नहीं पाए पिछले बार की चयन से चूक कैसे गए या किसी और की सेटिंग कैसे उन्हें आगे निकाल गई। 2025 में हालात बेकाबू है, छात्र फिर परेशान हैं और इसी वजह से जब तकनीकी खराबियां नहीं कम हो रही, परीक्षा केंद्रों पर बद इंतजामिया नहीं रुक रही, छात्रों का भरोसा टूट रहा है, तब छात्र शिक्षकों के साथ सड़कों पर उतरे थे। लेकिन वहां का एक लाठीचार्ज एक समाज के तौर पर सवाल उठाता है। आज एसएससी का यह आंदोलन एक जन आंदोलन बन गया है। अब सवाल उठ रहा है कि क्या इसे सुना जाएगा, समझा जाएगा या जो आज तस्वीरें दिखाई गई वही रवैया आगे रहेगा। हालांकि ये पहला मौका नहीं है। बीते कुछ सालों में चाहे वह रेलवे रिफॉर्म की बात की जाए, शिक्षक भर्ती की बात की जाए, तमाम ऐसे संगठन हैं जो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरते हैं और जब भी उतरते हैं तो उनकी मांगों को ऐसा लगता है कि अनसुना कर दिया जाता है। इस बार भी एसएससी अपनी खामियों को ठीक करने के बजाय ऐसा लग रहा है कि आंख मूंद रहा है। क्या यह महज नाकामी है या जानबूझकर की जा रही लापरवाही ताकि भ्रष्ट तंत्र को पाल पोस कर जिंदा रखा जा सके? अभ्यर्थी अब सिर्फ परीक्षा नहीं जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। उनका साफ कहना है कि जब तक एसएससी के अधिकारियों को जवाबदेह नहीं ठहराया जाएगा तब तक ऐसी कंपनियों से पल्ला नहीं छुड़ाया जा सकता है जिनकी साख संदिग्ध है। तब तक यह सिलसिला चलता रहेगा। यह आंदोलन सिर्फ रिजल्ट का विरोध नहीं, सिस्टम में छुपी उस चुप्पी और चालाकी का पर्दाफाश है जो हर कुछ सालों में लाखों सपनों को कुचलती है।